आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, इन सबके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता क्या है। अब क्या होता है कि अपन ने अब देखा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का। डीएनए से एमआरएनए की जो बनने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, अनुलेखन बोल देते हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये तो किसकी बात हो गई, प्रोकैरियोट्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई, प्रोकैरियोट्स की बात हो गई। मतलब जो बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, जीवाणु वगैरह हो गए, बैक्टीरियाज वगैरह, ये तो किनकी बात हो गई, उनकी बात होगी। अब अपन ह्यूमंस की बात, अपनी खुद की बात करें तो अपन के अंदर क्या होता है कि डीएनए होता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शनल द्वारा क्या बनता है, एचएनआरएनए। क्या बनता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियस आरएनए, है ना, विस्मांगी नाभिकीय आरएनए बन जाता है। किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये चीज अपन के अंदर बन गई है। तो किसकी बात होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है, वो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहां होती है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कहां होती है, न्यूक्लियस। उनके अंदर कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की जो अनुलेखन की प्रोसेस होती है, एचएनआरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बन गया, एचएनआरएनए बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्री आरएनए भी बोल सकते हैं, प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए। मतलब ये अभी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुआ है। इसको अपन अब क्या करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे जिसके द्वारा क्या होगा, अपना एमआरएनए अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होती है, केवल यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। अब आप देखते हो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, ये तो अपन एक साइड तो बात कर लेते हैं, ये तो अपन बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म की, ये अपन बात कर लेते हैं यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म की। ओके, ये तो किनका साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोट्स का। ये किनका है, यूकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म है। लेकिन आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, नाभिक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में क्या है, नाभिक प्रेजेंट है, केंद्रक अब्सेंट है न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या है, नाभिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इनके अंदर अपन ने देखा कि इनके अंदर ये अपना डीएनए, डीएनए से किसका ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए द्वारा फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका संश्लेषण हो जाएगा, यहाँ पे अपन को प्रोटीन मिल जाएगा। ये सारी प्रोसेस कहां होती है, प्रोकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में। ये सारी प्रोसेस कहां हुई है, साइटोप्लाज्म में हुई है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन द्वारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। कौन सा एमआरएनए बन रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस, यानी एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियस आरएनए। अब ये क्या करेगा, ये जो एमआरएनए है, अब ये एमआरएनए तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस तो कहां होती है, यूकैरियोट्स में, केंद्र के अंदर होती है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो तो कहां हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। लेकिन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, अब इस एमआरएनए को क्या होगा, बाहर आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में किसकी प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन। अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, उससे क्या बनेगा, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का। तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन तो कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब इसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। यदि एमआरएनए आ जाए, यदि एचएनआरएनए बनेगा पहला वाला, यदि डायरेक्ट एचएनआरएनए आएगा तो यहां पे क्या होंगे, इसके अंदर, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होंगे, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, इस एमआरएनए को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्यों, यदि अपने शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जिनको अपन पहचानेंगे नहीं, तो क्या होगा, शरीर के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होंगी जो क्या करेगी, इस चीज को नष्ट कर देगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, एक्सोन्यूक्लियस जो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, इस एमआरएनए को नष्ट कर देंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, इस एमआरएनए को अपन को 3 स्टेप में पार कराना पड़ता है। मतलब 3 स्टेप होगी, उसके द्वारा ये जो एचएनआरएनए है, ये प्योर रूप से मेच्योर, अभी क्या है, मेच्योर नहीं है, प्री आरएनए है। इसको अपन को क्या करना है, मेच्योर करना है। मेच्योर करने के लिए 3 स्टेप्स होगी, उन 3 स्टेप्स के अंदर अपन को मेच्योर करेंगे, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। अब वो 3 स्टेप कौन सी होती है, उनकी अपन बात करें।
ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूरी हुआ। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जरूरी क्यों हुआ ये तो अपन ने देख लिया, अभी होगा किससे, किस प्रकार होगा ये अपन अब बात करते हैं। अब अपन ने ये तो बात कर लिया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो अपन यूकेरियोट्स के अंदर बात कर रहे हैं, और ये प्रोसेस कहां होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। न्यूक्लियस से कहां जाएगा, एमआरएनए ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। ओके, अब जो एचएनआरएनए था, ये जो अपना एचएनआरएनए अपन को प्राप्त हुआ है, इसको 3 प्रोसेस देखनी पड़ेगी, 3 स्टेप्स के अंदर। अब ये जो एचएनआरएनए है, ये इस एचएनआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक तो एक्सोन भी प्रेजेंट होगा, एक क्या होगा, इंट्रोन। ये कि इंट्रोन एक्सोन के बारे में मैंने बता रखा है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना। एक्सोन की बात करें, इंट्रोन की बात करें, तो एक्सोन कौन सा भाग होगा, कोडिंग वाला भाग होगा, जो क्या होगा, कोडिंग करेगा। और इंट्रोन कौन सा होगा, नॉन कोडिंग पार्ट होगा। ये किसके अंदर बात कर रहे हैं, यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर एचएनआरएनए वगैरह बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा, एक्सोन इंट्रोन क्या होंगे, आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन कोडिंग भाग, तो अपन को क्या चाहिए, ओनली कोडिंग भाग चाहिए। यदि अपना एमआरएनए है, ये मान लिया ये अपना एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, यदि यहां अपन बीच में करें, देखें तो ये भाग अपन मान लेते हैं, ये भाग तो क्या हो गया अपना, नीला वाला तो क्या हो गया, एक्सोन हो गया। ब्लैक वाला जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, इंट्रोन। यदि सूचना कोई जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, तो यदि एक्सोन के पास जाएगी वो तो, क्योंकि ये क्या है, कोडिंग भाग है, और ये वाला क्या है, नॉन कोडिंग। तो यहां से यदि ये कोडिंग भाग है, कोडिंग भाग से यदि वो नॉन कोडिंग भाग के पास जाएगी, तो नॉन कोडिंग तो क्या होगा, सूचना को लेगा नहीं। तो आगे सूचना का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसलिए अपन को ऐसा एमआरएनए चाहिए जो कि क्या हो, पूर्ण रूप से क्या हो, किससे बनाओ, पूर्ण रूप से एक्सोन से बनाओ। अपन को यहां पे क्या करना है, इंट्रोन को रिमूव करना है। इस प्रोसेस को अपन 3 स्टेप में देखेंगे। इसको एचएनआरएनए को अपन पूर्ण रूप से मैच्योर किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए अपन को अपना जो प्री एमआरएनए है, इसको यदि अपन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजेंगे, तो ऐसी कौन सी चीजें उसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो डीजनरेट ना हो, नष्ट ना हो। तो सबसे पहले तो अपन को उसके ऊपर केपिंग करनी होगी। कौन से साइट पे, 5 डेज केपिंग करनी होगी। जो इसका 5 डेज सीरा है, यहां पे अपन को सबसे पहले तो क्या लगाना होगा, केप लगाना होगा। फिर अपन को पोली एडिशन करना होगा, पोली ए टेल का एडिशन करना होगा। पोली ए टेल का क्या करना होगा, यहां पे अपन को एक टेल लगानी होगी, क्योंकि यदि कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस यहां से इसको डिजनरेट कर देगा, यहां से भी आ सकता है, तो इसलिए अपन को क्या होगा, इनके सिरों के ऊपर ऐसी चीज लगानी होगी जिनको अपना शरीर पहचान सके और अपन को पता चल सके, नहीं ये तो अपने घर का ही आदमी है, इसको नहीं मारना है। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसका जो हेड भाग है वहां तो अपन क्या करेंगे, केप लगा देंगे। जो टेल भाग है वहां पूंछ लगा देंगे, तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये अपना ही भाई है, अपन को इसको नष्ट नहीं करना है। ओके, फिर क्या करना, अब ये जो बीच बीच के अंदर आप देख रहे हो एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन, तो अपन को क्या चाहिए, ओनली एक्सोन चाहिए, इंट्रोन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करनी होगी। यहाँ पे क्या करनी होगी, स्प्लाइसिंग। इन 3 स्टेप को अपन आराम से देखेंगे। ये 3 स्टेप की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन केपिंग की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें, केपिंग की यदि अपन बात करें तो ये क्या है अपना एमआरएनए 5 to 3 प्राइम वाला। केपिंग की बात करते हैं तो ये 5 और ये क्या है 3 प्राइम है। तो केपिंग कहां पे होगी, 5 प्राइम के ऊपर होगी। तो यहां पे आपको पता होगा नाइट्रोजन क्षार क्या होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे। ये जो एन यहां पे आप देख रहे हैं, ये एन यहां पे क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। क्या है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस में कौन सा आ गया, एडिनिन आ गया, गुआनिन आ गया, साइटोसिन आ गया, थाइमिन। लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, एमआरएनए। एमआरएनए में जो थाइमिन होता है, थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ये आपको पता है। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे ट्राइफोस्फेट है। ये क्या है, ट्राइफोस्फेट है। अब अपन को यहाँ पे क्या करेगा, ये जो अपना 3 डेज है, ये अपना जो 5 प्राइम, यहां से क्या होगा, एक जो फोस्फेट होगा, ये एक फोस्फेट समूह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफोस्फेटेज द्वारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइफोस्फेटेज एंजाइम आ जाएगा। ट्राइफोस्फेटेज एंजाइम द्वारा एक ये जो फोस्फोरस होगा, ये फोस्फोरस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 2 ही फोस्फोरस रह जाएंगे। एक फोस्फोरस तो यहाँ पे क्या हो गया,
एक फॉस्फोरस तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी, ये 3 प्राइम है, ये क्या है 5 प्राइम है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, कौन सा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, ये यहाँ पे किस में बदल जाएगा, जीएमपी में बदल जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट क्या हो जाएंगे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, 2 फॉस्फेट क्या होंगे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें चेंज हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में, किसमें चेंज हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में हो जाएगा, ग्वानिनिल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा, ट्राइफॉस्फेटेज, ट्राइफॉस्फेटेज द्वारा क्या होगा, एक फॉस्फोरस कम हो जाएगा। अब आपको पता होगा ट्राइफॉस्फेटेज की जगह ट्राइफॉस्फेट काइनेज यहाँ पे होता है। काइनेज का काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉस्फोरस जुड़ जाता, यहाँ पे क्या आ गया, टेज, मतलब एक फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता होगी, काइनेज का मतलब क्या होता है, जोड़ना, फॉस्फोटेज का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो यहाँ से क्या होगा, एक फॉस्फोरस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, एक फॉस्फोरस की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो जीटीपी है, जीटीपी किसमें बदल रही है, जीएमपी में, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में, जीएमपी में बदल गई जीटीपी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल गए, किसके, ग्वानिनिल ट्रांसफरेज के द्वारा, ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज, ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज के द्वारा क्या होगा, जीटीपी जीएमपी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपका जो नाइट्रोजन बेस थे, ये नाइट्रोजन बेस तो यहाँ पे क्या है, 2 फॉस्फोरस तो पहले से था, अब यहाँ पे क्या होगा, जीएमपी में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पी और जी, ये ग्वानिल फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो गया, एड हो गया, क्योंकि जीटीपी से किसका निर्माण हो गया, जीएमपी, एक ग्वानोसिन एंड एक फॉस्फेट क्या हो गया, यहाँ पे आके एड हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसके अंदर क्या होगा, मिथाइल का ट्रांसफरेज होगा, क्या होगा यहाँ पे, मिथाइल आके जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहाँ पे, CH3 है ना, मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल समूह होगा वो आके जुड़ेगा, वो मिथाइल समूह आके कहां जुड़ेगा, यानी जो ये जो जीपी है यहाँ पे कौन सा है, जो जीएमपी था, ग्वानोसिन जो मोनोफॉस्फेट है, इसका जो 7th नंबर का कार्बन होगा वहां पे आके क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा, ये क्या होगी 3 प्राइम, ये क्या है आपका 5 प्राइम। यहां पे क्या होगा, अब 7th कार्बन के ऊपर, 7th कार्बन के ऊपर क्या होगा, ग्वानोसिन 7th यानी मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, केप के रूप में मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ गया, इसलिए किसका फॉर्मेशन हो गया, 5 डेज के ऊपर केप का फॉर्मेशन हो गया। तो 5 डेज के ऊपर क्या होगी, केपिंग हो गई, 5 डेज पे केपिंग हो गई, तो क्या होगा, अब यहां पहचान लेंगे यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन। अब आपको पता होगा कि जब अपन ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, जब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी, अनुवादन की जो प्रोसेस होगी, उसके अंदर आपने देखते हैं कि जो अनुवादन की जो प्रोसेस होती है, ये जो 5 डेज होता है, यहाँ पे क्या होती है, केप लगी हुई रहती है। तो ये केप की जो सीक्वेंस होती है, केप किसके रूप में रहती है, ग्वानोसिन 7 मिथाइल के रूप में, ग्वानोसिन मिथाइल के रूप में। ये जो ग्वानोसिन 7 मिथाइल का जो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम आएगा, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कौन सा राइबोसोम होगा, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जिसका क्या होगा, बड़ी सब यूनिट तो क्या होगी 60S प्रकार की, और जो छोटी यूनिट होगी वो 40S प्रकार की। अभी जो स्मॉल सब यूनिट होगी, इस स्मॉल सब यूनिट के अंदर भी क्या होगा, स्मॉल आरएनए पाए जाएंगे, वो कौन सा होगा, 80SR आरएनए, कौन सा, 80SR आरएनए प्रकार का जो राइबोसोम होगा, वो राइबोसोम क्या होगा, यहाँ पे जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन है, इसके जैसी ही क्या होगी, इसकी सीक्वेंस होगी, जो क्या होगा, आपको यहाँ पे आके एड हो जाएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस यहाँ पहचानेगी, इसके द्वारा जैसे ही आगे ट्रांसलोकेशन होगा, फिर आगे चल के जो अपनी कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। ये तो प्रोकैरियोट्स की बात करें, सॉरी यूकैरियोट्स की बात कर ली। प्रोकैरियोट्स के अंदर देखते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे राइबोसोम कैसे होगा, यूकैरियोट्स के अंदर तो राइबोसोम कैसे ऐड हो रहा है, ये जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन है, इसके जैसी सीक्वेंस पाई जाती है, 80SR प्रकार के राइबोसोम है। ठीक ऐसे ही जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर साइन डलगेनो सीक्वेंस पाई जाती है। अब साइन डलगेनो सीक्वेंस क्या होती है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अभी बताऊंगा तो काफी बड़ी हो जाएगी, वैसे भी काफी बड़ी हो चुकी है आई थिंक ये वीडियो। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, वो आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि साइन डलगेनो सीक्वेंस क्या होती है। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स आके यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे केप का फॉर्मेशन होगी। अपन ने देख लिया केप का फॉर्मेशन 5 डेज के ऊपर कैसे होगा। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, बीच में यहाँ पे एक्सोन इंट्रोन आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सोन इंट्रोन देखने को मिल जाएंगे आपको। ये तो अपने किसका, केप का फॉर्मेशन कर लिया। अब यदि अपन टेल का फॉर्मेशन करें, बोलिए टेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब टेल भी जुड़ेगी, ये तो क्या हो गया था अपना
5 प्राइम पे, ये 3 प्राइम पे। 5 प्राइम पे केप जुड़ गई थी गुआनोसिन 7 मिथाइल के रूप में। ये तो किसका फॉर्मेशन हो गया, 5 डेज के ऊपर केप का फॉर्मेशन हो गया। अब जो 3 डेज है, इस 3 डेज के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एडिनिन, बहुत सारे क्या होंगे, एडिनिन आके जुड़ जाएंगे। कितने टोटल एडिनिन कितने होंगे, 200 से लेके 300 एडिनिन होंगे। वो किसकी, टेल का फॉर्मेशन करेंगे। लगभग 200 से लेके 300 जो एडिनिन होंगे वो यहां पर आके ये टेल का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। किसके द्वारा, पॉली एडिनिन पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। किसकी प्रेजेंट के अंदर, किसकी प्रेजेंट के अंदर, पॉली एडेनिन पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, पॉली एडेनिन पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पे क्या होंगे, जो 3 डेज होगी, इस 3 डेज के ऊपर बहुत सारे जो एडेनिन समूह होंगे, कितने, 200 से लेके 300 एडेनिन यहाँ के जुड़ जाएंगे, जो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, पॉली ए एडिशन। यहाँ पे बहुत सारा किसका एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडेनिन का बहुत सारा एडिशन हो गया। ये तो किसकी बात कर ली, पॉली एडिशन की। अब बात कर लेते हैं स्प्लाइसिंग क्या होती है। स्प्लाइसिंग की यदि अपन बात करें तो ये 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, यहाँ पे गुआइनोसिन मिथाइल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एडेनिन समूह जुड़ा हुआ है। ये तो क्या अपनी केप है, ये क्या है, टेल है। यहाँ पे केप का अपन फॉर्मेशन कर चुके हैं, टेल का कर चुके हैं। अब बीच बीच के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं स्प्लाइसोसोम, सॉरी इंट्रॉन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। बीच बीच के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सोन है, इंट्रॉन है। अपन को ये जो इंट्रॉन है, इन इंट्रॉन को क्या करना है, यदि स्प्लाइसिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, रिमूव इंट्रॉन, यानी रिमूव्ड इंट्रॉन भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन को क्या करना है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, ओनली फॉर एक्सोन को रखना है। ये क्या है आपका एक्सोन पार्ट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे एक्सोन पार्ट है, ये आपका इंट्रॉन पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप इंट्रॉन भाग देख रहे हैं, ये इंट्रॉन भाग क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। कैसे, ये देख लिया। नेक्स्ट स्टेप की अपन यदि बात करें तो ये तो अपना एक्सोन भाग है, ये क्या है आपका एक्सोन पार्ट है। अब ये जो इंट्रॉन पार्ट होंगे, ये इंट्रॉन पार्ट थोड़े थोड़े ऐसे क्या होंगे, ऊपर की ओर उठ जाएंगे। जैसे बात करें तो कोई भी यदि चीज एकदम, कोई चीज को अपन ऐसे ले चुके हैं, सीधी चीज है, उसको थोड़ा सा अपन छोड़ देते हैं। स्प्रिंग की बात करें तो एकदम सीधी कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो बीच में ऐसे उभार उभार आप देख सकते हैं। 3D में इमेज करें तो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो ये तो क्या है, 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम है। ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं स्प्लाइसोसोम। इनको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम। यहाँ पे क्या होंगे, जो स्मॉल क्या होंगे, आरएनए आके, SN RNA आके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, SN RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA क्या होंगे, यहाँ के जुड़ जाएंगे। SN RNA के साथ साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका प्रोटीन। क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पे, प्रोटीन। कितने, 40 से 50, लगभग 40 से 50 प्रोटीन क्या होंगे, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। किसके साथ, SN के साथ, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम। इसको क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम बोलेंगे। ये जो भाग होगा, अब ये जो इंट्रॉन भाग है, ये इंट्रॉन भाग क्या होगा, अलग हो जाएगा। किसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये सिंगल पार्ट है तो ये किसके साथ बॉन्ड कर लेगा, SN RNA होगा। इसके साथ में भी भाग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ही ये भाग अलग होगा तो नेक्स्ट स्टेप यदि आप देखोगे तो क्या होगी, बीच में से यदि इंट्रॉन अलग हो गया, इंट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है, तो ये सिर्फ एक्सोन बचा है। अब इन एक्सोन को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पे एक्सोन को जोड़ने का काम कौन करेगा, RNA लाइगेज। यहाँ पे क्या करेगा, लाइगेज एंजाइम होगा। वो ये जो इंट्रो एक्सोन भाग होंगे, जो इंट्रोन भाग निकल गए, उनके द्वारा जो एक्सोन भाग बचे होंगे, इनको क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा। आपस में क्या कर देगा, इनको जोड़ देगा। ये 3 डेज हो गया, ये क्या हो गया, 5 डेज। यहाँ पे क्या है, आपकी केप लगी हुई है, कौन सी, गुआनोसिन 7 मिथाइल के रूप में। और यहाँ पे क्या है, पॉली ए टेल का एडिशन हो चुका है, टेल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, 7 मिथाइल गुआनोसिन जुड़ चुका है। और ये क्या हो गया, प्योर रूप से आपका कोडिंग भाग आ गया, पूरा का पूरा एक्सोन। इंट्रॉन को अपन यहां से बाहर निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस आपने देखी, ये क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये प्रोकैरियोट्स की अपन ने बात की थी, यूकैरियोट्स की आपने बात की थी कि जो डीएनए
डीएनए से क्या बना था अपना डीएनए से क्या बन गया था, एचएनआरएनए बन गया था। अब ये जो एचएनआरएनए था ये तो क्या था, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या हो गया, यहाँ पे जो एचएनआरएनए ये पूर्ण रूप से मेच्योर आरएनए बन गया। क्या बन गया, पूर्ण रूप से मेच्योर। ये आपको मेच्योर आरएनए बन गया। ये क्या था आपका, प्री एमआरएनए था। ये क्या था, प्री एमआरएनए था, जो किसमें चेंज हो गया, मेच्योर एमआरएनए द्वारा। अब ये जो मेच्योर एमआरएनए है ये जो न्यूक्लियस से कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। वहां ये ट्रांसलेशन के द्वारा किसका निर्माण कर लेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ट्रांसलेशन की बात अपन अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके। तो ये थी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी मेरे को बताना। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रही है, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू।